बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन. आई एम ऑल्सो गुड. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज नाउन द नंबर. तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो है नाउन द नंबर. नाउन के बारे में मैंने आपको बताया था. नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. आज हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे. नंबर क्या होता है? अगर नाउन, इफ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर. अगर नाउन हमें बताता है कि हम एक के बारे में या एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम नंबर कहते हैं. If a noun, the noun tells about one or more than one, is called number. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बात की अ बॉय, अ गर्ल, अ टेबल, अ पेन. हमने यहाँ पे बात की है अ बॉय की, एक लड़के की, एक गर्ल की, एक टेबल की, एक पेन की. तो ये क्या डिनोट करता है? वन. दैट मीन्स यहाँ पे हमें नाउन वन चीज के बारे में, वन व्यक्ति के बारे में, वन वस्तु के बारे में बता रहा है. और इसी जगह पे हम यूज करते हैं बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स, पेन्स. तो ये क्या हो जाता है? मोर देन वन. एक से ज्यादा के बारे में हो रही है बात. मोर देन वन. यहाँ पे अगर बॉय है, सिंगुलर है, ए बॉय हो जाएगा. और यहाँ पर बॉयज, देन मोर देन वन. देयर आर टू काइंड्स ऑफ नाउन, टू काइंड्स ऑफ नंबर. सॉरी, दो तरीके के नंबर होते हैं. काइंड्स ऑफ नंबर, दैट इज सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर. आपको समझ में आ गया होगा. सिंगुलर का मतलब वन, जहां पे नाउन एक के बारे में बात कर रहे हैं, वन. एंड प्लूरल मतलब मोर देन वन. मोर देन वन. समझ में आया आपको? वन एंड मोर देन वन. जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अ स्टूडेंट. तो मोर देन में क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स. अ बॉल, मोर देन में क्या हो जाएगा? बॉल्स. समझ में आया आप सबको नंबर के बारे में? एक नंबर और एक से ज्यादा, जैसे कि सिंगुलर वन एंड मोर देन वन में क्या है? प्लूरल है. सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि हम सिंगुलर वर्ड्स को प्लूरल में कैसे चेंज करेंगे. उनके लिए कुछ रूल्स हैं. तो चलिए आइए देखते हैं वो रूल्स. अगर आप इसे नोट डाउन करना है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए. ओके, तो अब हम रूल्स के बारे में पढ़ते हैं. नंबर मैंने आपको बता दिया टू टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल. तो अब कुछ रूल्स बनाए हैं जिसमें हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करेंगे. Rules of changing singular noun into plural. सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए फर्स्ट रूल क्या है? अगर आपको सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में चेंज करना है तो सिंपली उसके पीछे एस ऐड कर दीजिए. तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा. टू मेक
प्लूरल नाउन simply add s at the end of the word. Singular noun word. For example, बुक हो गया. बुक क्या है? सिंगुलर है. बुक क्या है? सिंगुलर है. तो इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है तो क्या कर देंगे हम? एस को ऐड कर देंगे. तो क्या बन जाएगा? बुक्स. पेन, पेन्स. चेयर, चेयर्स. आपको फर्स्ट रूल समझ में आया? अगर हमें सिंगुलर नाउन वाले वर्ड्स को प्लूरल में चेंज करना है तो हम सिंपली क्या ऐड कर देंगे? एस ऐड कर देंगे. जैसे कि बुक, बुक्स. पेन, पेन्स. चेयर, चेयर्स. ये तो फर्स्ट रूल हुआ. अब सेकेंड रूल. if the singular noun word ends with s or ss, sh, ch, x and z, then we add es to make it plural. अगर हमारा कोई भी वर्ड s पे या ss पे, सिंगुलर नाउन वाला वर्ड s पे, ss पे, sh पे, ch पे, x पे और z पे खत्म होता है तो हम क्या ऐड कर देंगे? es ऐड करेंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए. एक से ज्यादा वर्ड बनाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे? es लगा देंगे. समझ में आया? जैसे कि हम ले लेते हैं ग्लास. डबल एस है तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या कर देंगे? es लगा देंगे. ग्लासेस. प्लूरल बन गया ग्लास का. वन ग्लास. और अगर हमने बोला ग्लासेस तो बहुत सारे ग्लास, एक से ज्यादा ग्लास. अब हम बुश, sh, बुश, sh पे वर्ड एंड हो रहा है तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? हम es ऐड कर देंगे. तो क्या हो गया? बुशेस. ये बुश है, सिंगुलर है, इसका हमने बुशेस es को ऐड कर दिया तो बुशेस बन गया. ऐसे ही ch, मैच, ch पे एंड हो रहा है. मैच तो इसका क्या बन जाएगा? मैचेस. प्लूरल बन जाएगा मैचेस. x पे एंड हो रहा है जैसे फॉक्स. x पे एंड हो रहा है तो हम कैसे इसको प्लूरल बताएंगे? बताइए कैसे बनाएंगे? क्या ऐड करेंगे हम इसके पीछे? es को ऐड करेंगे. वेरी गुड. फॉक्सेस. ऐसे ही z वाले को ले लेते हैं एक एग्जांपल. क्विज. तो क्या हो जाएगा? क्विजेस. QUIZES. आपको समझ में आया? जो सिंगुलर नाउन वर्ड्स s पे, ss पे, sh पे, ch पे, x पे और z पे एंड करते हैं उनके पीछे हम es लगा देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए. अंडरस्टैंड? नोट डाउन कर लीजिए. ये सेकेंड रूल है. If the singular noun ends on s, ss or sh, ch, xz, then we add. what do we add? क्या ऐड करेंगे? then we add es to make it plural. उसको प्लूरल बनाने के लिए हम es को ऐड कर देंगे. ओके. यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ. मैंने आपके मैच के बारे में बात की है. ch. अगर ch की साउंड मैच च की साउंड आ रही है यहाँ पर
च की साउंड आती है तो हम उसके पीछे ES लगा देंगे, प्लूरल बनाने के लिए उसको ES लगा देंगे। लेकिन अगर CH की साउंड क आती है तो हम उसके पीछे ES नहीं लगाएंगे, हम उसके पीछे S लगाएंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, समझिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर हम मैच ले लेते हैं, च की साउंड आती है ना, तो च की साउंड में तो हम ES लगाएंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन अगर वो CH की साउंड क आती है तो हम उसमें S लगाएंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि हमने लिया स्टमक, तो यहाँ पे CH की साउंड क्या आ गई, क आ गई, स्टमक क, तो हम इसको प्लूरल बनाने के लिए S ऐड करेंगे, स्टमक्स। ES नहीं हमने ऐड किया, CH को देख के हम ES नहीं ऐड करेंगे क्योंकि च की साउंड नहीं आ रही है, क की साउंड आ रही है, इसलिए हमने S लगाया। ठीक है, मोनाक, मोनाक, यहाँ पर भी CH की क्या साउंड आ रही है, क की साउंड आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, S लगाएंगे, मोनाक्स। समझ में आया आप सबको क्या रूल है? CH की साउंड अगर क आ रही है, च नहीं आ रही, तो हम उसको प्लूरल बनाने के लिए S लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल, इफ द सिंगुलर नाउन ends on letter O, then we add ES to make it प्लूरल। अगर हमारा सिंगुलर नाउन का लेटर जो वर्ड है वो O पे एंड होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ES यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ES। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया टोमैटो, टोमैटो, तो क्या हो जाएगा, क्या ऐड करेंगे हम? ES, इसको प्लूरल बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, टोमैटोज। ठीक है, मैंगो, ओ लगा है तो प्लूरल बन जाएगा मैंगोज। वेरी नाइस, मैंगोज। पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। देयर आर सम सिंगुलर नाउन वर्ड्स which end on O but we put only S to make it plural। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जहां पर जो वर्ड्स O पे खत्म होते हैं पर हम उनके पीछे सिर्फ S लगाते हैं उनको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि किलो, किलोज, कैंटो, कैंटोज। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है जो O पे तो खत्म होते हैं लेकिन इनके पीछे ES नहीं लगता, सिर्फ S लगता है उनको प्लूरल बनाने के लिए। चलिए लिख लीजिए इसको भी। इफ द सिंगुलर नाउन ends with O, in some case है, ठीक है, some cases, O, then we add S to make it plural। For example, kilo, kilos, piano, pianos, canto, cantos। समझ में आया आपको? पहला क्या है, अगर सिंगुलर नाउन एंड्स होता है लेटर O पे तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ES यूज कर लेंगे। ठीक है, पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि सिंगुलर नाउन वर्ड जो है O पे एंड होता है पर फिर भी हम उस पे S लगाते हैं, जैसे कि किलोस, पियानोस, कैंटोस। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट रूल है, अगर सिंगुलर नाउन ओ पे एंड हो रहा है, ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन ओ पे एंड हो रहा है और जो लेटर है ओ से पहले जो लेटर है वो भी वाउल है, वाउल मतलब ए ई आई ओ यू, अगर जो सिंगुलर नाउन वर्ड है वो ओ पे एंड हो रहा है और ओ से पहले उसमें जो लेटर यूज हो रहा है वो वाउल यूज हो रहा है, तो भी हम उसमें एस लगाएंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि फोर्थ रूल है, इफ द सिंगुलर नाउन ends with letter O and the letter before O is vowel, वाउल मैंने आपको बताया है क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, देन वी यूज एस टू मेक इट प्लूरल, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू, ओ पे एंड हुआ लेटर, बैम्बू ओ पे एंड हुआ, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है, वाउल आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हम इसमें एस को यूज करेंगे, ई एस को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बैम्बूज, वीडियो, ओ है, मैंने बोला इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स विद लेटर ओ, अगर सिंगुलर नाउन लेटर ओ पे एंड होता है और ओ से पहले वर्ड वाउल आता है, ओ से पहले वाउल आ रहा है, ई आ रहा है, तो इसमें हम सिर्फ एस यूज करेंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आया आपको ये वाला रूल? ओके, नेक्स्ट, इफ द सिंगुलर नाउन ends with letter Y and the letter before Y is vowel, वाउल बताया आपको, then we use S to make it plural। मैं बताती हूँ आपको, अगर हमारा कोई वर्ड वाई पे एंड हो रहा है, सिंगुलर नाउन वर्ड जो है वाई पे एंड हो रहा है उसको, और वाई से पहले उसमें जो वाउल आ रहा है तो उसको हम प्लूरल बनाएंगे एस को जोड़कर। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं बॉय लिखा है, मैंने वाई लिखा है, यहाँ पे हमारा वर्ड किस पे एंड हो रहा है, वाई पे एंड हो रहा है, और वाई से पहले क्या आ रहा है, वाउल आ रहा है, तो हम इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, सिर्फ एस जोड़ देंगे, बॉयज। यही रूल है, अगर कोई वर्ड सिंगुलर नाउन वाई पे एंड हो रहा है और उससे पहले वाउल है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे, बॉयज हो जाएगा। डे, डेज, की, वाई से पहले वाउल आ रहा है, ई आ रहा है, तो कीज। समझ में आया आप सबको? नेक्स्ट रूल है, इफ द सिंगुलर नाउन एंड्स विद लेटर वाई, अगर सिंगुलर नाउन जो है वो वाई पे एंड करता है पर द लेटर बिफोर वाई इज कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट बताया था मैंने आपको, बी सी डी, वाउल्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। अगर वाई से पहले जो लेटर कॉन्सोनेंट हो जाता है तो उधर हम आई ई एस को यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आई ई एस टू मेक इट प्लूरल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूं, इफ द सिंगुलर नाउन वर्ड ends with letter Y and the letter
before y is consonant, then we put IES to make it plural. तो हम क्या यूज कर लेंगे, IES यूज करेंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि लेडी, Y से पहले क्या आया, D, कॉन्सोनेंट आया, तो हम Y को हटाकर प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या ऐड कर देंगे, IES, लेडीज। ऐसे ही आर्मी, Y से पहले कॉन्सोनेंट है, M है, तो हम Y को हटा के क्या ऐड कर देंगे, IES, वेरी नाइस, आर्मीज। ड्यूटी, Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या लगा देंगे, ड्यूटीज। समझ में आया आप सबको ये रूल? अगर Y लेटर, अगर सिंगुलर नाउन जो वर्ड है वो Y पे एंड करता है पर Y से पहले वावल आ रहा है तो हम सिंपल S लगा देंगे। और अगर कोई सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर नाउन वर्ड Y पे एंड कर रहा है और Y से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हम IES यूज करेंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, ये सारे रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे तभी आप इनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट रूल है, इफ द सिंगुलर नाउन वर्ड ends with letter F और FE, तो हम F और FE को हटाकर then we use VES to make it plural। अगर किसी भी सिंगुलर नाउन वर्ड के पीछे F या FE आता है तो हम F और FE को हटाकर VES लगा लेते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। क्या लगा लेते हैं, VES, F और FE को हटाकर VES लगाते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि नाइफ, FE आ रहा है तो अब हम FE को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, VES। वुल्फ, F आ रहा है तो F को हटा के हम क्या लगा देंगे, वुल्व्स। समझ में आया? F और FE अगर किसी भी वर्ड में आ रहा है और आपको उसको सिंगुलर प्लूरल में चेंज करना है तो F और FE को हटा देंगे तो क्या लगा देंगे, VES। इसमें भी कुछ सम केसेस ऐसे होते हैं जिनके पीछे F, FE और FF तो आता है पर हम VES नहीं लगाते, सिर्फ S लगाते हैं प्लूरल को यूज करने के लिए। सम केसेस में है ऐसा, जैसे कि चीफ, तो F आ रहा है लेकिन हम इसमें F को हटा के VES नहीं लगाएंगे, हम S लगाएंगे, चीफ। ठीक है, रूफ, तो रूफ्स हो जाएगा, रूफ्स नहीं होएगा, VES नहीं आएगा, S आएगा। प्रूफ, ट्रूफ्स, S आएगा। क्लिफ, डबल F आ रहा है तो क्लिफ। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें F, FE और FF को हटाकर S यूज करते हैं बस टू मेक इट प्लूरल, उसको प्लूरल बनाने के लिए। समझ में आया? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे हैं जिनके हमें वाउल्स को हटाकर उन्हें प्लूरल बनाना पड़ता है। देयर आर सम सिंगुलर नाउन्स where we change, there are some singular noun words where we change vowel
टू मेक इट प्लूरल। वाउल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके हमें वाउल्स को हटाकर उन्हें प्लूरल बनाना पड़ता है, जैसे कि MAN मैन है, उसके वाउल को हम हटा देंगे और बन जाएगा MEN मैन, चेंज कर देंगे मतलब, ठीक है। टूथ, टीथ, वुमेन, 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 माउस, माइस। समझ में आया? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके हमें वाउल्स को हटाकर चेंज करना पड़ता है प्लूरल बनाने के लिए। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, देयर आर सम वर्ड्स जहां पर हमें यूज करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है EN या REN टू मेक इट प्लूरल। देयर आर सम वर्ड्स वेयर वी यूज EN and REN to make it plural। EN को ऐड करना पड़ता है या फिर REN को ऐड करना पड़ता है प्लूरल बनाने के लिए, जैसे कि चाइल्ड, चिल्ड्रन। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? REN ऐड कर देंगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा। ऑक्स, ऑक्सन, EN ऐड कर देंगे तो ऑक्सन हो जाएगा। कुछ ऐसे भी वर्ड्स है, सिंगुलर नाउन है, जो प्लूरल में बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। There are some words which can, there are some singular noun which are not changed in plural। Which are not changed in plural। जैसे कि शीप का शीप ही रहेगा प्लूरल में भी। अगर हम शीप को प्लूरल में बोलेंगे तो शीप ही बोलेंगे, डजन को डजन ही बोलेंगे, ठीक है। शीप डजन हो गया, और डियर हो गया, यस डियर को डियर बोलेंगे, फिश को फिश बोलेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल में चेंज नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। आपको इसमें प्लूरल में चेंज करना है, ठीक है। चेरी Y है और Y के आगे कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, तो क्या लगा देंगे, क्या ऐड करेंगे, IES ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चेरीज। बफेलो O पे एंड हो रहा है, O पे एंड हो रहा है, तो हम क्या यूज करते हैं, ES, यस, बफेलोज। क्विज, क्विज बताया था मैंने, S, SS, SH, CH, X और Z में जो वर्ड एंड होते हैं उसके आगे ES लग जाता है। स्टोरी Y, तो स्टोरीज। गर्ल, गर्ल्स। फुट, वाउल को चेंज करना है, फीट। समझ में आया? नेक्स्ट 4 आप खुद करेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ दिए। नेक्स्ट 4 आप खुद रूल्स लर्न करेंगे, लर्न करने के बाद आप इनके आंसर्स लिखेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द सिंगुलर इनटू प्लूरल। ऐसे कुछ सेंटेंस आपको दे सकते हैं और बोल सकते हैं कि सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करिए। अ वुल्फ इज अ वाइल्ड एनिमल। एक वुल्फ है, अ वुल्फ की बात कर रहे हैं, तो F लगा है, तो इसको हम प्लूरल कैसे बना देंगे, F की जगह पे हम क्या ऐड कर देंगे, VES ऐड कर देंगे, यस। तो हम, आपको याद है मैंने आपको बोला था प्लूरल के साथ हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते, ए एंड द नहीं लगाते, सिंगुलर के साथ लगाते हैं। तो सिंगुलर के साथ ए लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुल्व्स हो जाएगा। और वुल्व्स का क्या हो जाएगा, वुल्व्स। अब वुल्व्स है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं,
इज यूज करते हैं कि आर यूज करते हैं? याद है आपको इज एंड आर? प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर यूज करते हैं। तो इस की जगह क्या आ जाएगा? आर। और प्लूरल के साथ हम कॉन्सोनेंट आर्टिकल्स तो यूज करते नहीं है। तो वुल्व्स आर एनिमल्स, ये इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। इस सेंटेंस का ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे, अ पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अ पोटैटो इज अ वेजिटेबल। पोटैटो का क्या हो जाएगा? अ पोटैटो का क्या प्लूरल बन जाएगा? ओ वाला रूल याद करिए। ओ अगर एंड में होता है तो हम क्या लगाते हैं? यस, ES लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? पोटैटोज के साथ क्या आएगा? आर या इज? आर। देखिए हमारा आर इज भी रिकैप हो गया यहाँ पर। आर वेजिटेबल्स, राइट। ठीक है। A mother is kind to a little child। एक माँ है वो बहुत काइंड है छोटे बच्चे के लिए। तो a mother का क्या हो जाएगा? मदर्स। इसकी जगह आर काइंड टू लिटिल चाइल्ड। क्या क्या हो जाएगा? EN और REN ऐड करते हैं, चिल्ड्रेन। वेरी नाइस। ठीक है, ये तो हमने चेंज किया सिंगुलर से प्लूरल में। हमने देखा इसमें हमें इज आर को भी देखना पड़ेगा, ES को भी देखना पड़ेगा और आर्टिकल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अ पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अ पोटैटो की जगह हमने प्लूरल तो चेंज कर दिया, पोटैटोज आ गया, लेकिन पोटैटोज इज अ वेजिटेबल नहीं आएगा, पोटैटोज आर वेजिटेबल्स आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ सेंटेंस प्लूरल में दिए हुए हैं और आपको सिंगुलर में चेंज करना है। द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल थिंग्स। द फ्लावर्स, फ्लावर्स है, पर्टिकुलर फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर बनाएंगे तो क्या कर देंगे? अ फ्लावर। सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो क्या लग जाएगा? इज। फिर आर्टिकल भी लग जाएगा, अ ब्यूटिफुल थिंग। A flower is a beautiful thing। ऐसे ही monkeys का क्या सिंगुलर हो जाएगा? monkey। love है तो इसके साथ हम सिंगुलर नहीं लगाते, इसके साथ हम loves। to eat bananas का क्या हो जाएगा? banana। समझ में आया आपको? सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर वन, प्लूरल मोर देन वन। इसके लिए जो रूल्स मैंने आपको बताया वो आपको बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे, तभी आप उनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बी हैप्पी।